गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन द समिट विद इन का हिंदी ट्रांसलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें शुरुआती 3 पैराग्राफ जो है उनकी हिंदी ट्रांसलेशन हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि द समिट विद इन जो है आंतरिक शिखर, वो मेजर HPS अहलूवालिया जो कि भारत का एवरेस्ट पर चढ़ाई का पहला सफल अभियान 1965 में जो हुआ था, उनके एक सदस्य थे। और वे जब एवरेस्ट के शिखर पर चढ़े तो उन्होंने कैसा महसूस किया, इसके बारे में वृत्तांत है। हमने पढ़ा था मेजर HPS अहलूवालिया के शब्दों में वे कह रहे थे कि जब वे एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे तो उनके नीचे मीलों तक जो है वो पहली दृश्यावली को देखकर उनके मन में उमड़ रही सभी भावनाओं में से उनके विचार में सबसे प्रमुख भावना जो थी वो थी विनम्रता। और उन्होंने कहा कि उनका अंदर का शरीर उनको कहते हुए लगता था कि ईश्वर का धन्यवाद, सब कुछ पूरा हुआ। फिर भी आनंद का अनुभव करने के बजाय उदासी का चिन्ह जो है उनके मन में अभी भी था। क्या ये इसलिए था कि उन्होंने अंतिम चढ़ाई जो है वो अल्टीमेट क्लाइंबिंग जो है वो पूरी कर ली थी और चढ़ने के लिए अब कुछ भी नहीं था, और उस स्थान से आगे सभी मार्ग नीचे की तरफ जाएंगे। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर आप खुशी और आभार की गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हो। ये जीवन भर बनी रहने वाली खुशी है। ये अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। वह आदमी जो पर्वतों पर जा चुका हो दोबारा पहले जैसा नहीं होता है। जब वे कहते हैं कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद के जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ तो मैं दूसरे शिखर के बारे में कहे बिना नहीं रह सकता, और वह है मन का शिखर, जो कि कम चुनौतीपूर्ण पर चढ़ने में जरा भी अधिक आसान नहीं है। उनके अनुसार मन का शिखर जो है वो इससे भी ज़्यादा कठिन चुनौतीपूर्ण है। इससे आगे, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, इससे आगे उन्होंने और क्या विचार रखे, क्या बात बताई उन्होंने, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है वो विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे। पहला जो पैराग्राफ है, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द summit, once the physical exertion had gone, I began to asking myself the question. कह रहे हैं, मैत्र कह रहे हैं कि जब मैं शिखर से उतर रहा था और जब सारी शारीरिक थकान जो है वो मिट गई, तब मैंने मेरे खुद से प्रश्न जो है वो पूछा, खुद से प्रश्न किया, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द summit have such a hold on my imagination, और शिखर पर चढ़ाई के कार्य ने मेरी कल्पनाओं पर इतनी पकड़ क्यों बना ली। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये जो है
शिखर पर चढ़ाई का कार्य जो है वो पहले से ही अतीत का कार्य हो चुका है। समथिंग डन यस्टरडे, कुछ जो कल हुआ है या कल हो चुका है। विथ एवरी पासिंग डे, और प्रत्येक दिन के बीतने के साथ इट वुड बिकम रिमोट, बिकम मोर रिमोट, और प्रत्येक दिन बीतने के साथ ये और जो है वो पीछे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या शेष रहेगा? वुड माई मेमोरीज गेट स्लोली, क्या मेरी याददाश्त भी जो है वो धीरे धीरे जो है इन शिखर के बारे में, चढ़ाई के बारे में जो मेरी याददाश्त है वो भी क्या धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाएगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains, और इन सभी विचारों में, या ये सभी विचार जो है मुझे मेरे खुद से प्रश्न करने के लिए या करने की तरफ ले गए कि लोग जो है वो पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस बात का उत्तर देना संभव नहीं है कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे साधारण उत्तर अगर देना चाहे तो इसका हो सकता है एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है या दूसरे कह चुके हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि चढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है इसलिए लोग जो है पर्वतों पर चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और शिखर पर चढ़ाई करने में बहुत कठिनाइयाँ आती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मनुष्य इंसान जो है उनको बाधाओं को पार करने में, बाधाओं पर विजय पाने में प्रसन्नता अनुभव होती है, इसलिए वे बाधाएं या बाधाओं से विजय पाना चाहते हैं या विजय पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। और पर्वत शिखर पर चढ़ना ये भी एक बाधा है, और इस बाधा को पार करने के लिए मनुष्य जो है संघर्ष करता रहता है, उनकी चढ़ाई करने का प्रयत्न करता रहता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, पर्वतों पर चढ़ाई करने में, पर्वत शिखर पर चढ़ने में जो बाधाएं होती है वो शारीरिक होती है, उसमें शारीरिक बाधाएं आती है। ए क्लाइंब टू अ स्पीड मींस एंड्योरेंस, एक पर्वत शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है सहन शक्ति, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को कहेंगे सहन शक्ति, सहन शक्ति। परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चय, विल पावर, इच्छा शक्ति। मतलब पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में अगर सहन शक्ति है, दृढ़ निश्चय है और अच्छी जो है वो इच्छा शक्ति उनकी है, तो वे जो है वो पर्वत शिखर पर चढ़ सकते हैं। और ये जो है वो विशेषताएं व्यक्ति में, जिसको कठिनाइयों का सामना करना है, कठिनाइयों से पार पाना है, विजय पाना है कठिनाइयों पर, उनमें ये विशेषताएं होनी जरूरी है, ये सारी तरह की विशेषताएं जरूरी है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, प्रदर्शन।
ऑफ दिस फिजिकल यानी शारीरिक, क्वालिटीज यानी गुण, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना। ये शारीरिक गुण जो ऊपर बताया है, क्या बताया है? सहन शक्ति, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति। ये शारीरिक गुण जो है, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना इज नो डाउट, निस्संदेह, नो डाउट यानी निस्संदेह, एक्सीलरेटिंग, उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण कह सकते हैं, उल्लासपूर्ण। इन ऊपर जो बताए कि जो शारीरिक गुण जो है, इनका प्रदर्शन करना निस्संदेह उल्लासपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के लिए इन गुणों का, अपने इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना निस्संदेह उल्लासपूर्ण होता है। एज इट वाज फॉर मी आल्सो, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरा इन सभी का एक निजी उत्तर भी है। और मेरा निजी उत्तर क्या है? फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं पर्वतों से आकर्षित था, पर्वत मुझे अच्छे लगते थे। आई हैव बीन मिजरेबल, मैं दुखी होता था, खोया खोया रहता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेस, जब मैं मैदानों में होता था और पर्वतों से दूर होता था। जब मैं पर्वतों से दूर होता था, मैदानों में होता था, तो मैं हमेशा जो है वो दुखी अनुभव करता था और खोया खोया रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, पर्वत जो है प्रकृति का सबसे अच्छा जो है वो, या सर्वोत्तम उपहार है, सर्वोत्तम कृति है। देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता, पर्वतों की सुंदरता, एंड मैजेस्टी, और उनकी तेजस्विता, मैजेस्टी यानी तेजस्विता, पोज ए ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो पेश करते हैं। एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह, बहुत लोगों की तरह या अनेक लोगों की तरह, आई बिलीव, मैं भी विश्वास करता हूँ दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। दूसरे जिस प्रकार से दूसरे अनेक लोग जो है विश्वास करते हैं कि पर्वत जो है भगवान से संवाद करने में, भगवान के समीप पहुंचने में जो है वो साधन है, समीप पहुंचने का साधन है। इस प्रकार मेरा भी विश्वास है कि माउंटेन्स जो है, पर्वत जो है, वो भगवान के समीप पहुंचने का साधन है। तो ये जो है वो आगे बढ़े, पेज नंबर 76 का हिंदी ट्रांसलेशन है 3 पैराग्राफ्स का। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो आपको एक बार और समझा देता हूँ। लेखक कह रहा है कि शिखर से, यहाँ तक कि शिखर से उतरते समय एक बार जब शारीरिक थकान मिट गई तो उन्होंने स्वयं से प्रश्न करना शुरू किया कि उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी, शिखर पर चढ़ाई के कार्य में उनकी कल्पना पर ऐसी पकड़ क्यों बनाई। ये पहले से ही भूतकाल की एक बात थी जो कल हो गई थी, हर गुजरते हुए दिन के साथ ये और अधिक दुरुस्त हो जाएगी, और तब क्या शेष रहेगा? क्या उनकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएगी? ये सभी विचार उनको स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए कि लोग पहाड़ों की चढ़ाई क्यों करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है, और सबसे साधारण उत्तर होगा, जैसा कि दूसरे कह चुके हैं, क्योंकि चढ़ाई होती है और ये बड़ी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। मनुष्य को बाधाओं पर विजय पाने में आनंद मिलता है। किसी पहाड़ पर चढ़ने में शारीरिक बाधाएं शारीरिक होती है। एक शिखर की चढ़ाई का तात्पर्य सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति से है। इन शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन निस्संदेह उल्लासपूर्ण होता है, जैसा कि मेरे लिए भी था। मेरे पास इस प्रश्न का अधिक निजी उत्तर है। बचपन से ही वे कह रहे हैं कि मैं पर्वतों से आकर्षित रहा हूँ। जब मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता था तो दुखी और खोया खोया रहता था। पर्वत प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उनकी सुंदरता और तेजस्विता बड़ी चुनौती पैदा करती है,
और बहुतों की तरह मैं विश्वास करता हूँ कि पर्वत ईश्वर के साथ समीपता का एक साधन है। तो ये जो है वो अपना आज का वीडियो लेक्चर था। आप भी ट्रांसलेशन का प्रयास करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, जिसके पास टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक से प्रयास करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका जो है ट्रांसलेशन कर सकते हो। स्पेलिंग याद करते रहें और इनको साथ में समझते रहें। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट आगे और जो है वो ये क्या विचार व्यक्त करते हैं मेजर HP एलुवेलिया, इनके विचारों को, इनकी भावनाओं को शिखर पर चढ़ने के बाद, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के बाद में जो इनके मन में उत्पन्न हुई और कौन कौन सी भावनाएं जो थी उनको जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार से और समझेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे उनका। लेकिन तब तक के लिए ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम समाप्त करेंगे। थैंक यू।